हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्क ऑफ सक्सेस में। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम अपरिमेय संख्या से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिए। अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक नोट में बात याद रखिएगा, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, अर्थात जैसे देखिए √2 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसका जब भी मान आएगा कुछ दशमलव में आते चला जाएगा, कभी भी ये कटता नहीं है, ना ही ये संख्या रिपीट होता है। तो ये सभी संख्याएं जैसे √2, √3, √5, √6, √7, ये सभी संख्याएं अपरिमेय है। 2√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये P/Q के रूप में है, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या, ठीक है। 2 + √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 1/2√3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई/2, पाई + 2, 2π, √31/51 ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी अनावृत्ति होता है। अनावृत्ति का मतलब वो कभी रिपीट नहीं होता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग। जैसे 3.141592657, इसी तरह मेरा इन्फिनाइट तक मान आते चला जाता है, ये कभी घटता नहीं है और न ही रिपीट होता है। तो वो सभी संख्याएँ अपरिमेय कहलाती है। पाई से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाई का सर्वप्रथम प्रयोग 1706 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था और पाई को लोकप्रियता 1737 ईस्वी के बाद दिया गया था। सर्वप्रथम पाई दिवस का प्रतिपादन 1989 ईस्वी में लैरी सो ने की थी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि पाई दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। हाँ दोस्त, पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, पाई का जो वैल्यू होता है, यानी पाई का जो मान होता है 3.1415926, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है, ये कभी कटता नहीं है, ना ये रिपीट होता है। तो इस 3 का अर्थ है, और इस 1-4 यानी 14 का अर्थ है 14 मार्च को, ठीक है, मनाया जाएगा। और एक इसका टाइम भी फिक्स है कि 1:59 पर ही पाई डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिए और आगे इसी तरह के वीडियो में पाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे 2010 ईस्वी में गूगल के होम पेज पर प्रस्तुत किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। दिवस पाई अप्रॉक्सीमेशन दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान तो 22/7 नहीं होता है, लेकिन 22/7 के निकटतम पाई का मान होता है, इसीलिए उसको पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है छोटी छोटी कैलकुलेशन में। तो याद रखिएगा 22/7 है, तो ये 22 तारीख को, और ये 7वां महीना मतलब 7 जुलाई, ठीक है, सॉरी 7वां महीना 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए, बहुत ही संयोग की बात है और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस के बीच कैसा संबंध है। तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन एक आधुनिक फिजिक्स का जन्मदाता थे, वो एक भौतिकविद थे। और तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 ईस्वी में हो गई थी। और स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 को हो गई थी, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ सिद्धांत दिए थे, उनको याद रखिए। सापेक्षता का सिद्धांत 1907 ईस्वी में दिए थे। और ये स्टीफन हॉकिंस ने एक सिद्धांत दिए थे जिनका नाम है ब्लैक होल, ये 1971 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। और ये कुछ नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि हम कलेक्ट करके लिख दिए हैं, आप इसे याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अशांत दशमलव प्रसार है।
पाई एक अशांत दशमलव अनावृत्ति है जो कभी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, प्रायः पाई को 22/7 का सन्निकट मान मानते हैं, जबकि पाई बराबर नहीं 22/7, अर्थात पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब इसे हम भाग देंगे तो ये कुछ पद के बाद इसकी पुनरावृत्ति होने लगेगी, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति है। और पाई का जो मान होता है 3.1408457 से बड़ा तथा 3.14287 से छोटा होता है। ठीक है, चलिए, पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट यूनानी भाषा का 16वां लेटर अर्थात अक्षर है, जो कि एक नियतांक है जिसका संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास। ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस बट्टा डायमीटर। ठीक है, वृत्त के आकार का पहिया होता है, पहिया एक्यूरेट गोल होता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। अगर किसी पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी पूरी गोलाई अर्थात उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो तभी पहिया गोल होगा, वरना पहिया गोल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, यानी व्यास है, तो डी बराबर 7 सेंटीमीटर अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो आर निकालेंगे तो आर बराबर होता है d/2। जब इसे 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 कुछ इस तरह माना जाएगा। तो इस बिंदु को ओ मान लेंगे, यहाँ से एक त्रिज्या खींच देंगे और ओ को केंद्र मान करके इस त्रिज्या के ओ को केंद्र मान करके हम एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होगा ना वो 22 सेंटीमीटर होगी, तभी वो पहिया गोल होगा। ठीक है, अथवा गोल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पाई का जो मान है 3.141415925। इसी तरह अनंत तक मान चला जाता है, ये कभी रिपीट नहीं होता है, न ही कभी कटता है। ठीक है, 22/7 को जब हम भाग देते हैं 3.14287, ठीक है, और ये संख्या फिर रिपीट हो जाता है 1428557, इसीलिए ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या होता है। देखिए जब भाग लगाए तो ये रिपीटेशन होने लगा ना, तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई के मान के सबसे समीपवर्ती भिन्न एक 22/7 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। साथ ही यह एक अनुमानित मान यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो कि पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता है। ठीक है,